अच्छा, माइंडफुलनेस को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, और मुझे ये बताएं, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो योरसेल्फ? क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं, आई थिंक. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ. आप अपने आप को जानोगे व्हेन यू डाइव डीप विद इन योर सेल्फ, देन यू विल नो what kind of person you are and what do you actually want in life. That's when you start pursuing it. अगर आपको पता ही नहीं है आप हो कौन, आपको चाहिए क्या, तो आप इधर उधर घूम रहे होगे you without any idea in your mind कि आपका गोल क्या है लाइफ में. So it is very important to know who you are. And how do you know yourself? It's through mindfulness. Staying with yourself, sitting in silence with yourself, spending time alone, journaling. मुझे क्या चीज़ bother करती है, if this is triggering me, then why is it that so? मैंने इस बात पे ऐसा क्यों react किया था? Is there something that I'm holding inside? Are there any beliefs that I'm holding on to that are stopping me from growing and evolving? So it's really important अपने आप से बातें करना. Because अपने आप से बातें करना, that's very interesting. Yes, अपने आप से बातें करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप दूसरे बंदे से इतना कंफर्टेबल नहीं हो सकते जितना आप अपने आप से हो. ऐसे ही है, ऐसे ही. एंड यू आर वॉट यू आर कॉन्स्टेंटली टेल योर माइंड हु यू आर. सो दिस इज़ वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू इनकरेज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. आप जो अपने माइंड में बोलोगे आपका माइंड वही करेगा. इफ़ यू कॉन्स्टेंटली से दैट आई एम नॉट कंसिस्टेंट, आई कीप फेलिंग, आई ट्राइड दिस एंड आई फेल्ड, देन आपका फेलियर वाला माइंडसेट बिल्ड हो चुका है. अब आपका दिमाग कोई भी काम करने से पहले ये सारी आपको चीज़ें याद दिलाएगा. बट अगर आप इसको थोड़े दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे, येस आई फेल्ड इन इट, बट थ्रू इट आई लर्न दैट आई एम नॉट मेड टू डिज़ाइन क्लोथ्स माई होल लाइफ. And it's a stepping stone. I moved ahead. Because अगर वो मैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट नहीं करती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कपड़े डिज़ाइन करने के लिए बनी हूँ. उसके बाद आई डिस्कवर्ड दिस वेलनेस नीश. अगर मैं वो नहीं करती तो मैं वेलनेस तक कैसे आती. सो एवरी थिंग दैट यू गो थ्रू, इट विल इवेंचुअली टेक यू टूवर्ड्स वेयर यू आर मेंट टू बी. When you are connected to yourself, आपको बस अपने सोल से कनेक्टेड रहना है and it will guide you towards the right path. Oh, you were talking about spirituality. तो आपने क्या अभी तक explore किया spirituality में? Because you've told me that you've read a lot of books about it as well. Yeah. So what is spirituality according to you? I think spirituality is also related to meditation for me, because spirituality for me is being connected to your breath, being connected to your body, the divine source, that I am able to move my body, I am able to think about ideas, whereas बहुत सारे everybody is doing the same, but only I can feel what I am feeling. No other person can feel it. And also it is something to do with the mindset that आपकी तरह का कोई सोच नहीं सकता. जो आप बना सकते हो वो कोई और बना नहीं सकता. सो आई थिंक इट हैज़ ऑल्सो समथिंग टू डू विद बीइंग कनेक्टेड टू योर सेल्फ. बिकॉज जब तक आप अपने सोल से कनेक्टेड हो आप भटक नहीं सकते. यू नो वेयर यू आर गोइंग. अच्छा, ऐसा होता है कि 2-3 दिन बीच में ऐसा हुआ है जब मैंने ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की नहीं, एक मेडिटेशन, योगा. सो अब मुझे इतनी आदत हो गई है कि अब मेरी बॉडी ज़्यादा देर रह नहीं पाती. मैं प्रोसेस नहीं कर पाती क्या हो रहा है, मैं डिसीजंस नहीं ले पाती. देन टू बी ग्राउंडेड मुझे वो प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ती है टू कनेक्ट विथ माई इनर सेल्फ. एंड देन आई सी क्लैरिटी, देन आई सी वेज, यहाँ अच्छा ये है, अब ये करना है, इस तरह का है.